भगवान विशुद्ध सारे भगवान सारे जिसके लिए आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आप सभी को पता है कि आज श्री बलवंत राय मेहता जी की 122वीं वर्षगांठ है और ये मौका इसलिए भी खास है क्योंकि आज जो ऑल इंडिया पंचायत परिषद के वो फाउंडर फर्स्ट प्रेसिडेंट भी वे थे और उसके याद में आज हम यहाँ पर कई पंच सरपंच भी जो यहाँ पर मौजूद होंगे और हमारे यहाँ पर जो चीफ गेस्ट कुलदीप शर्मा जी, पीसी शर्मा जी यहाँ पर आ चुके हैं, कैलाश वर्मा मैम हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप सब एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। आप सबको जैसे पता ही है कि ये दिन इसलिए एक और बार मैं कहूंगी कि महत्वपूर्ण है कि स्वतंत्रता सेनानी जो थे, हमारे लीडर्स जो थे, पंचायती राज को मजबूत और प्रबल बनाने के साथ महात्मा गांधी जैसे बलवंत राय मेहता, लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने ऑल इंडिया पंचायत परिषद की नींव रखी और 1958 में इसकी स्थापना की गई। और आपको ये भी बता दूं कि राजीव गांधी भी इस अखिल भारतीय पंचायत परिषद का समर्थन करते थे। Among them, Balwant Rai, besides being the first president of this All India Panchayat Parishad, he was also the first one to support Mahatma Gandhi point idea of autonomous apex federation of Panchayat Raj. I will talk about later. Besides, firstly before that, let me introduce. मैं चाहूंगी कि आज जो इस कार्यक्रम के जो शुरुआती में जो बोलेंगे हमारे जसरोटिया सर जी हैं, आए प्लीज स्टेज पर और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। कि भारत के अंदर एक ये ऐसी संस्था है जो लोकतंत्र को सुदृढ़ मजबूत लोकतंत्र की बुनियाद में ये कार्य करती है, लेकिन एक दुर्भाग्य से इस संस्था का जो प्रचार है, जो इसका मोटिव है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई कमजोरियां रही हैं। लेकिन फिर से इस संस्था ने आज भारत के अंदर बहुत से राज्यों में एक सराहनीय कार्य किया है। जैसे गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर बहुत से राज्यों में इन्होंने एक ऐसा विशेष अभियान छेड़ा हुआ है जिसका मुख्य उद्देश्य ये रहता है, जो हम ग्रास रूट लेवल पे आज देश का मुखिया या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब ये बात की जाती है कि गांव, देश के अंदर गांव का व्यक्ति जिसको हम अंतिम व्यक्ति कहते हैं, उसकी व्यक्तिगत और उसकी समाज से जुड़ी हुई जो समस्या है, हर व्यक्ति जो है वो समाज से जुड़ा हुआ है, उसकी जो व्यक्तिगत अथवा जो सामूहिक समस्या है उनको राष्ट्र स्तर पे प्रोजेक्ट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए पंचायतों का अति महत्वपूर्ण महत्व है। उस महत्व को बढ़ाने के लिए, उस महत्व को समझाने के लिए इस संस्था का राष्ट्रीय स्तर पे मुख्य रोल रहा है। तो ये संस्था जो जिसको हम जानते हैं ऑल इंडिया पंचायत परिषद, इस संस्था के जो फाउंडर थे बलवंत राय मेहता जी और इनके मुख्य सहयोगी महात्मा गांधी जी, जयप्रकाश नारायण जी। भारत के इतिहास में बहुत सी ऐसी अनुभूतियां हैं, ऐसे वशिष्ठ लोग थे जिन्होंने इस तंत्र को भारतीय संविधान में लाने के लिए एक मुख्य भूमिका निभाई। आज पंचायतों की बात की जाती है, पंचों की बात की जाती है, तो कहीं ना कहीं हम निजी तौर पे और सामूहिक तौर पे ये महसूस करते रहे हैं कि पंचेज और सरपंचों को अपनी जो उनको संवैधानिक अधिकार मिली है, उनकी ही वास्तव में उनको नॉलेज नहीं है, उनको समझ नहीं है कि हम बुनियादी लोग हैं और हमें कहीं ना कहीं प्रशासन और राजनीतिक स्तर पे हमको मान्यता कहाँ तक दी जाती है। तो इसको रीजेनरेट करने के लिए, अपने अधिकारों को समझने के लिए गवर्नमेंट द्वारा जो लॉन्च पॉलिसीज हैं, गांव के अंदर विकास की बातें चलती हैं, विकास कौन करेगा? सवाल उठता है विकास को रिप्रेजेंट कौन करेगा? विकास किस संदर्भ में होना चाहिए, किस तरह का विकास होना चाहिए? ये बहुत सी एक लंबी प्रक्रिया है। इसको आगे बढ़ाने के लिए इस संस्था में ऑलरेडी जो है वो बहुत सा काम किया हुआ है। आज के बाद जैसे हमारा यह अभियान आगे बढ़ता है, हर पंचायत और सरपंच को
पूरी पॉलिसीज, पूरे प्रोग्राम्स का इसका दिस इज ए सॉर्ट ऑफ ए इंस्टीट्यूशन जिसके अंदर सबको ये एक अंदर से एक फीलिंग आएगी कि हम लोग एक तरह से लड़के लुढ़के हुए नहीं हैं। हमारा मोस्टली सरपंचेज और पंचायतों के अंदर ये देखा जाता है कि जब उनके कोई ग्रीवियंसेस प्रशासन के आगे जाती है, प्रशासन का माइंडसेट ये बना हुआ है कि ये लोग बिखरे हुए लोग हैं, इनका संगठन नहीं है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, तो उस वजह से इस कारणवश उनको महत्व नहीं दिया जाता। तो वी हैव एक स्ट्रॉन्ग, हम लोगों के पास एक बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेटफॉर्म है जिसको हम ऑल इंडिया पंचायत परिषद से जानते हैं, समझते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले ये बताऊंगा मैं कि पंचायतों में क्या परेशानी आ रही है। हम हर संगठन के साथ कहीं कि मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले हम जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बैठाए हुए डीसी जैसे डिप्टी कमिश्नर कठुआ जी हैं उनके पास जाते हैं कि ये पंचायत में ये प्रॉब्लम आ रही है कि सर हम दो जितने मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं आपको ये क्लियर बता देना चाहता हूँ कि इस समय जो पंचायतें जो चल रही हैं लोगों को कोई पता नहीं है कि पंचायत क्या है, किस तरीके से चलाना है, लोगों की किस तरह की खिदमत कर रही है और लोगों को जो फंडिंग आती है किस तरीके से उसको यूटिलाइजेशन करना है। जहां ऐसा हो रहा है जो सेंटर से और यहाँ स्टेट से जो स्कीम्स आती हैं और यहाँ पंचायतों में उस स्कीमों को लूटा जा रहा है। एक एमजी नरेगा स्कीम्स जो आई है और जहां लोग क्या करते हैं, जहां वो टोटली जो है बेसिस वर्क होता है, को जो हमारे लोग बेसिस लेबरर लोग हैं वो दिहाड़ी लगाते हैं, अपना जो छोटा मोटा काम जो धंधा है वो करते हैं, उससे अपना परिवार चलाते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, लोग 3 घंटे 4 घंटे जेसीबी उसको यूज किया और उसके बाद 6 महीने के बाद उस स्कीम को अपना एमजी नरेगा में लेके और सारी फंडिंग निकाल लेते हैं लेबर के नाम पे। इस तरीके से लोगों को लूटा जा रहा है। जो हर पंचायत का जो फंडिंग जो आ रही है वो उनके खाते में चल रही है। जिस पंचायत का भी पैसा हो, चंद लोग जो है उस पैसे को मिसयूज कर रहे हैं। और उसके बाद मैं अपने ब्लॉक की बात करूंगा। हमारा जो ब्लॉक है डिंगम है, वो पहाड़ी क्षेत्र में आता है, कंडी क्षेत्र में आता है। वहां आज तक लोग तालाब का पानी पी रहे हैं। मैं समझता हूं कौन सी जाति, जिन लोगों ने इतनी कुर्बानियां दी हैं इस पंचायत परिषद को बनाने के लिए, लोगों ने कुर्बानियां दी है, वो कहते हैं ग्राउंड पे इस समय क्या है, लोगों को अभी भी तालाब का पानी पी रहे हैं। अगर नहीं है वो लोग सामने कोली और कोपड़ के लोग आए हुए हैं, उनको पूछो तालाब का पानी यूज कर रहे हैं वो लोग। जाए तो किसके पास जाए, कोई सुनने वाला है ही नहीं है। अगर डीसी के पास जाए वो सीधा एक कदम चलाएंगे, 2 लफ्ज रहेंगे नेसेसरी एक्शन, बस यही सर पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है, यही सीखा हुआ है। अगर वो किसी को फॉरवर्ड करते हैं, एसीडी को फॉरवर्ड करते हैं, जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट होगा, पीएचई वाले को करते हैं, पीडब्ल्यूडी वाले को करते हैं, उन्होंने सिर्फ एक ही लफ्ज सीखा हुआ है, टेक नेसेसरी एक्शन। उसके बाद एक्शन 0 होता है। हम किसी बात की इंक्वायरी चाहते हैं, वो क्या करते हैं, इंक्वायरी वो किसी को डिप्यूट कर देंगे, उसके बाद उसी आदमी के साथ मिलके वो जो इंक्वायरी होती है वो टोटल 0 होती है। लेकिन फिर हम इस समय हम इतने तंग आ चुके हैं, हम यही हमारे त्रिशल जी हैं, हमारे लिए यही डीसी है। मैं कहता हूं कि ये छोटी छोटी बात है, ये इनका सारा लेके हम लोगों की बात है ऊपर तक पहुंचाते हैं। चलो ये कम से कम लोगों तक ये एडमिनिस्ट्रेशन तक, इसके डीसी जो अपना ये डिप्टी कमिश्नर कठुआ है, इसके ऊपर भी लोग बैठे हुए हैं, लेकिन सुनाई नाम की कोई चीज नहीं है। हम इसलिए इस मंच के माध्यम से ये हम कहना चाहते हैं कि लोगों को चलो पंचायत परिषद के द्वारा चलो लोगों को ये पंचायतों के किस तरीके से चलाना है, लोगों सरपंचों को ये ट्रेनिंग दी जाए, समझाया जाए, जो उनके बेनिफिट्स हैं, किस रिसर्च से यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं वो लोग। हमारा एक केस था, हमने 14 तारीख को एक एप्लीकेशन डिप्टी कमिश्नर कठुआ में लॉन्च की, तो उन्होंने इंक्वायरी के लिए बोल दिया और 14 जनवरी को एप्लीकेशन दी और 27 फरवरी को वहां क्या हुआ था कि जो फंडिंग थी पैसे पहले निकाल दिए डिपार्टमेंट ने और काम जो ग्राउंड में है वो टोटली 0।
पैसे लोगों ने जो डिपार्टमेंट ने मिलके पैसे सारे निकाल दिए और ग्राउंड पे काम जीरो। और बाद में डिपार्टमेंट ने मिलके उस काम को जो सबूत को खत्म करने के लिए सब मिलीभगत से सारा का सारा काम जो है वो करवा दिया है। उसके बाद क्या इंक्वायरी होगी? वो कौन सी इंक्वायरी होगी? वो बाद में जब वो जाएंगे तो मौके में तो वही होगा जहाँ पर ठीक है काम हुए वो, चाहे वो टेक्निकल स्टाफ भेजेंगे चाहे वो नॉन टेक्निकल स्टाफ भेजेंगे, काम फिनिश हो गया। इसलिए हम ये चाहते हैं, इस मंच के माध्यम से हम चाहते हैं कि हम लोगों को जस्टिस चाहिए और पंचायतों में जो पैसा जो फंडिंग आ रही है वो प्रॉपर वे में यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। महात्मा गांधी जी ने जो सपना जरूर बनाया था, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको चलाने के लिए आज तक बहुत से लोग आगे आए। लेकिन सबसे पहले मैं आपका ही धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने महात्मा गांधी जी का सपना लेके पहली बार कठुआ के अंदर 370 टूटने के बाद ये पहला प्रोग्राम जो बनाया, हम इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। और हम आपके मंच से कुछ सीखने के लिए आए हैं और अपनी प्रॉब्लम को बताने के लिए आपके सामने खड़े हुए हैं कि पंचायती राज के लिए कोई भी आदमी जहाँ पंचायत की आवाज नहीं सुनता है, मेरे भाई ने जो बोला है बिल्कुल स्पष्ट लफ्जों में बोला है कि पंचायत का कोई प्रतिनिधि अगर लोगों की मंशा से जीत कर जाता है तो उसके सपने पूरे नहीं होते। क्यों नहीं होते? उसको ग्रास रूट पर पूरा फंड नहीं दिया जाता, उसको कोई भी जो है स्कीम जो है उसके बारे में पता नहीं होता। ये खाली वीडियो के माध्यम तक ही रहता है और या डीसी या एसपी जो भी जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनके माध्यम उनके अंदर ही रहता है। हमें ये भी नहीं होता कि हमें कौन सी स्कीम आई है, कितना उसमें बेनिफिट लोगों को मिलेगा। मान लिया कि डॉक्टर साहब गांव के अंदर किसी गरीब आदमी का घर जल जाता है तो वो सरपंच के आगे रोता है, या अपने पंच के पास जाता है तो सरपंच के पास कौन सा फंड है जो उस गरीब को देके उसके आंसू जो है वो पोंछ देगा। इसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि आपका जो ये पंचायती जो संगठन है, आप इसमें पुरजोर लोगों की जो बातें सुनकर इसका एक अच्छा प्लान बनाए और अपनी रियासत जो हमारी गवर्नमेंट है उसके सामने रखें कि पंचायतों को सीधा अधिकार दिया जाए, ताकि एक पंच और एक सरपंच जो है वो अपने गांव के लोगों की वेलफेयर के लिए, अपने गांव की शिक्षा के लिए, अपने गांव के बच्चों के लिए, ग्राउंड्स के लिए, अपने जो बीमार आदमी है उनके इलाज के लिए ये सभी चीजें जो है मुहैया करवाई जाए, तभी पंचायती राज का सपना जो है वो पूरा हो सकता है। वरना कागजों तक रहेगा तो ये भी अधूरा रहेगा। तो इसके लिए हम सभी लोग दुखी होंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि आज 20 साल से जो पंचायतें बन रही है, डॉक्टर साहब मेरी एक पंचायत है कंसर्वी, जहां आज भी 2018 में इलेक्शन नहीं हुआ और आज भी हमारी पंचायत जो है वो डेवलपमेंट से महरूम है। हम किसी के पास जाए, मैंने डीसी साहब के पास 10 बार मिलने के लिए गया, इस डीसी कठुआ ने एक बार भी हमें मिलने का मौका नहीं दिया कि हमारा इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारा पंचायत कंसर्वी का इलेक्शन क्यों नहीं हुआ? हमारे लोग पानी नहीं पीना जानते, हमारे लोगों के लिए कोई सड़क की व्यवस्था नहीं चाहिए, हमारे लोगों को गरीब बीपीएल का राशन नहीं चाहिए, हमारे लोगों को कोई सुविधा नहीं चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब एक अफसोस की बात और है, मैं आपके प्रश्न में एक और प्रश्न जोड़ना चाहता हूँ कि हमारा जैसे कठुआ जो है, जो गोविंदसर एरिया है, रेलवे स्टेशन कठुआ, 1965 में इसको कठुआ का दर्जा दिया गया था। लेकिन आज लोगों की हालत देखो, 89 बच्चे जो है हैंडीकैप है। क्यों? यहाँ का पानी बिल्कुल केमिकल है, डस्टेड पानी है, जिसकी वजह से हमारा कठुआ जो है पूरा बर्बाद हो रहा है। हमने लाखों प्रोग्राम किए। ARM जी जो बैठे हुए हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, ये भी एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक के बीच जो है एक पुल का काम करते हैं, लेकिन उन्होंने पुरजोर तरीके से हमारी मांगे उठाई, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने आज तक के न्यूज में, सारा न्यूज में रोज जो है ऐड चलती थी टीवी में, लेकिन प्रशासन की कान तक जू नहीं दिखती है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर सभी लोग हमारे जैसे होंगे तो पूरा जम्मू कश्मीर क्या पूरा हिंदुस्तानी हैंडीकैप हो जाएगा, तो पंचायती राज का सपना कहाँ पूरा होगा? मेरे मन में बहुत सी चीजें हैं जो आज मैं आपके सामने रखूंगा कि अगर पंचायत के लोगों को एक डेथ सर्टिफिकेट के लिए कहाँ जाना पड़ता है, एक बर्थ सर्टिफिकेट के लिए तहसीलदार के पास जाना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि पंचायत को डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट की पावर दी जाए, ताकि वो पंचायती राज में तहसीलदार बोलता है किस बच्चे का जन्म इतनी डेट को हुआ, क्या तहसीलदार उसके घर में थोड़ी बैठा होता है, जैसे बच्चा पैदा हुआ होता है, वो गांव का नंबरदार और चौकीदार होता है, उसको पता होता है
कि मेरे गांव में कौन सा बच्चा पैदा हुआ है, इसकी डेथ और बर्थ का सर्टिफिकेट जो भी बनेगा वो पंचायत की तरफ से बनेगा। ये पावर जो है पंचायती राज में, इस मेरे प्रश्न को जोड़ना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, आज पंचायती राज के अंदर 20 साल तक जो है बीपीएल के सर्वे नहीं होते हैं। 20 साल तक जिन लोगों को आज 20 साल, मैडम जी आपको पता है, आप हमारी लोकल हैं, आज बीपीएल के राशन जो 20 साल पहले बने हुए थे, आज वो लोग लाखों करोड़ों में हो गए। लेकिन आज की डेट में जो गरीब हैं उनके लिए बीपीएल नहीं है। और सरकार जो है किसी का आज तक सर्वे नहीं करवा सकी, खाली कागजों तक ये सीमित रहता है। मैं बहुत सारी प्रॉब्लम जो है, जो आज लोग जिन्होंने बच्चों ने आज सर्टिफिकेट बनाना है, जिन बच्चों ने आज भर्तियां देखनी है, मैडम जी उनके कई लोगों के तो आधार कार्ड लिंक नहीं होते, और जो आधार कार्ड है इनका सर्वे जो है मैडम जी पंचायत के हेडक्वार्टर में, पंचायत घर में होना चाहिए, ना कि सेक्रेटरी में होना चाहिए, ताकि हमारे अवाम जो है वो जहाँ भटकते रहते हैं, कोई भी मुलाजम जो है वो सुनता नहीं है। और लोग, मेरी माता है, मेरी बहन है जो आती है अपने बच्चों का सर्टिफिकेट के लिए, आधार कार्ड के लिए, जब पंचायत घर बना हुआ है तो हमारा दफ्तर जो है वो पंचायत घर है, हर काम जो है वो पंचायत घर में होना चाहिए, ताकि लोगों को, ग्राम के लोगों को सुविधा मिले। ये कोई चीज नहीं है खाली 35 डिपार्टमेंट पंचायत को दे दिए, पानी वाला डिपार्टमेंट पंचायत को दे दिया, बिजली वाला दे दिया। क्या पंचायत विदाउट पे काम कैसे करेगा? एक चीफ मिनिस्टर 5 लाख रुपए तनख्वाह लेता है, एक एमएलए 2.5 लाख रुपए तनख्वाह लेता है, 5 बार बनेगा तो 5 बार पेंशन लेता है। एक सरपंच को भी किसी ने एक पैसा दिया, वो अपने टेलीफोन के खर्चे कहाँ से बेर करेगा? वो अपने तेल गाड़ी का खर्चा कहाँ से बेर करेगा? क्या उसके बच्चे नहीं है? क्या उसके माँ बाप नहीं है? ये बहुत सारी कमियां जो है पंचायती राज के अंदर है। मैडम जी, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, डॉक्टर साहब आपसे भी, पूरी टीम से निवेदन करूंगा कि मैं शायद अपना ज्यादा प्रस्ताव से ले लिया, लेकिन मेरे अंदर में एक रोष था कि जो मैंने आपके सामने रखा। और मेरा प्रश्न जो है, हमारे गिवेंसर पंचायत का जो इलेक्शन जो नहीं हुआ है, मैं इसके बारे में स्पेशल तौर पर आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सेक्रेटरी पंचायत जो डायरेक्टर रूरल है और सेक्रेटरी जो पंचायत है शीतल नंदा जी, उसको 10 बार मैंने मिला, लेकिन उन्होंने एक बार भी हमें रिस्पॉन्स दिया। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी जो रिक्वेस्ट है वहाँ लेके जाए और इसका जल्दी हल करवाए और हमारा भी इलेक्शन करवाए, ताकि हमारे लोग भी जो है कुछ अपनी डिमांड पूरी करें। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हमारा जो भारत है, हमारा जो देश है, ये गांव में बसता है। हिंदुस्तान है, ये गांव में बसता है। लेकिन 70 सालों की आज़ादी के बाद भी आज गांव की हालत जैसे थी वैसे ही है। गांव की आवाम को, गांव के लोगों को और पंचायत के लोगों को सिर्फ वोट बैंक के लिए, रैलीज निकालने के लिए, नारे लगाने के लिए यूज किया गया। तभी मैंने, क्योंकि मैं शहर में रहता हूं, मेरा गांव से इतना ही वाबस्ता है कि मेरा गांव में जन्म हुआ है और मैं अपनी राजनीति की जो शुरुआत है वो गांव से ही की है। यही देखना था कि गांव में क्या समस्या है, और बहुत सारी समस्याएं जो गांव में है, बहुत सारे प्रोग्राम बनते हैं लेकिन ग्राउंड लेवल पे वो इंप्लीमेंट नहीं होते हैं। चाहे आयुष्मान कार्ड ले लो, कोई भी हॉस्पिटल में गांव का व्यक्ति, पंचायत का व्यक्ति जाता है, किसी को फ्री में, मुफ्त में, ना तो उसको दवा मिलती है, ना उसका वहां पे टेस्ट होता है, ना कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है। और कोई भी जितने भी प्रोग्राम बने, क्योंकि मैं किसानों को रिप्रेजेंट करता हूं, किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रहा हूं, और गांव में जो लोग रहते हैं वो ज्यादातर खेती बाड़ी पे ही मुतसर है। गांव को दरकिनार किया गया, यही वजह रही कि गांव के लोग माइग्रेट होते रहे, कोई सरकारी मुलाजिम लग गया या थोड़ा बहुत पैसा आ गया तो उसका जो रुख है वो शहरों की तरफ जाने लगा। यही वजह होगा कि माइग्रेट हो गए गांव के लोग, जो शहरों की तरफ आ गए। तो ये एक बहुत बुरी बात है, क्योंकि जो हिंदुस्तान है वो गांव में बसता है। लेकिन आज किसानों की ये हालत है, खासकर मैं जम्मू कश्मीर के किसानों की बात करूंगा। यहाँ पे 3 रीजन पड़ते हैं। माउंटेन रीजन है, वहां की किसानों की हालत बहुत बदतर है। कंडी एरिया के किसान है, कंडी एरिया के किसानों की मैंने
पिछले दिनों डीडीसी का इलेक्शन यहाँ पे ऐसे इंडिपेंडेंट फाइट किया। यही मेरा मकसद था कि गांव के हालात देखने हैं, गांव का जो माहौल है वो देखना है। कंडी के किसानों की हालत ये है, बड़ी जमीनें हैं उनके पास लेकिन वो बंजर पड़ी हुई है। जो कुछ वहां पे होता भी है वो मंकीज जो है उनकी जो फसल है वो तबाह कर देते हैं और उनके पास रोजगार का कोई जरिया भी नहीं है। यहाँ हमारे आंध्र के किसान हैं, वहां की 2-2 फसलें तबाह और बर्बाद हो गई। उसके कारण हमने एजिटेट किया काफी मसलों को, उनका मुआवजा आज तक नहीं मिला गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मैं सर आपको बताना चाहता हूं, एक बहुत बड़ा स्कैंडल ये मैंने पूरा हाईलाइट जम्मू कश्मीर में किया और ये पूरे हिंदुस्तान में ये बहुत बड़ा घोटाला हुआ कि किसानों के जो केसीसी लोन लिया था उनका ऑटोमेटिकली प्रीमियम काट दिया गया और तो इंश्योरेंस के नाम पर एक पैसा भी नहीं दिया गया और इन्होंने अपने जो नाम्स रखे थे वो यहाँ पे फिलअप ही नहीं होते थे और हर किसान से अकाउंट्स में 2,000, 3,000, 5,000 उनके अकाउंट से निकाल के ही ले गए और डिफरेंट कंपनीज हजारों करोड़ रुपया निकाल के उनके अकाउंट से ले गई और मुआवजा कुछ नहीं दिया। अभी पिछली 2 फसलें तबाह हुई, 2014 में हमारी फसल तबाह हुई थी, 28 करोड़ पे हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट का वो मैंने लेटर निकलवाया, ये इन्होंने दबा के रखा हुआ था। पूरे हिंदुस्तान ने दिया मुआवजा लेकर यहाँ के किसानों को 28 करोड़ रुपया जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो कणक की फसल तबाह हुई थी इन्होंने नहीं दिया। जैसे कि सरपंच साहब ने बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने जाता है कोई गांव का लोग, पंचायत का सदस्य, उसको इतने दफ्तरों के इतने चक्कर लगाने पड़ते हैं। मैं देखता हूं आए दिनों में सेक्रेटरी रहता हूं कि उसको 20 चक्कर 50 चक्कर उसको सेक्रेटरी में लगाना पड़ते हैं एक सिंगल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। इनकम सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, स्टेट सर्टिफिकेट हो गया, उसको इतने चक्कर लगाने पड़ते हैं कि वो बेचारा अपनी दिहाड़ी खेती बाड़ी छोड़ के वो कैसे ही चक्कर लगाएगा। ये बहुत डिस्क्रिमिनेशन है हमारी स्टेट के साथ और हर गांव के लोगों के साथ। इसके ऊपर मैं एक एजुटेशन शेयर हुआ कि सिंगल विंडो के सिस्टम के तहत उसका डॉक्यूमेंट बना। ऐसे बुजुर्ग है मैंने गाँव में देखा, मैं जब इलेक्शन लड़ रहा था गाँव में देखा ऐसे बुजुर्ग है जिनको पेंशन नहीं लगी, कई मर भी गए, उनको पेंशन नहीं लगी। ये कहते हैं कि 1000 रुपए पेंशन 6 साल हो गए लोगों को पेंशन नहीं लगी। और पेंशन कैसे लगती है, ये जो हमारे नुमाइंदे बैठे हुए हैं, पेंशन लगती है उसको 20 चक्कर 30 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तहसीलदार मार करता है वीडियो के पास, वीडियो कहता है डॉक्टर के पास जाओ, ये पंचायत में ये पेंशन उसको लगनी चाहिए। लेकिन इसके ऊपर कभी हमारे कोई भी नुमाइंदे ने कभी भी रोल नहीं किया कि हमारे बुजुर्गों को पेंशन कैसे लगेगी। और बेचारे कई भगवान को पैर हो गए लेकिन उनको बेचारों को पेंशन नहीं लगी। इटली 4th में, लेकिन वो उसमें कताई भी नहीं होता। लेकिन जब आप लोगों का जैसे हमारी संस्था सिद्धेश्वर जी ने जब मुझे कल बताया तो मैं रियलिटी बताता हूँ, मेरे प्रेसिडेंट साहब भी मेरे साथ थे। तो हम एक A+B का होल स्क्वायर जिसको बोलते हैं, A+B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, मतलब तो ये होगा। क्योंकि मेरी बहन जैसे क्लास बच्ची, मैं तो जब आया था पेंशन को देखा शुरू से इनकी एक ही चेष्टा बन रहती है कि मैं कुछ करूं। तो मैं ज़्यादा नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम का जहाँ तक सवाल है, जनरल जो प्रॉब्लम है वो सतपाल जी ने आपको बड़ी भक्ति से, मैं उसको रिपीट करना नहीं चाहता लेकिन आपने सुन ही लिया है। लेकिन सर कुछ करने की ज़रूरत है, करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक मैं एक भूतपूर्व सैनिक होने के नाते, मेरा त्रिशुल जी, मेरा पवन जी जो इनके जनरल सेक्रेटरी हैं, जसोटी साहब बैठे हुए हैं, मैं कहते हैं एक आवाज़ लगाओगे हम 150 आदमी करेंगे। मेरे पास 4-5 हज़ार तो 4200 तो शर्मा साहब भूतपूर्व सैनिक हैं। उनमें से 2000 मातृशक्ति मेरी माताएं बहन की आंगनाएँ जो है वो है, और तकरीबन 2200 जो है वो हमारे दूसरे साथी हैं। पूरी जुडिक्शन आपको महाराष्ट्र कठुआ पूरा डिस्ट्रिक्ट, होल द डिस्ट्रिक्ट वी आर गोइंग टू वाच। तो मेरा आपको पूरा सहयोग, बड़ा मन खुश होता है जब इस किस्म की जो 1953 से जो संस्था अप्रैल 1953 से, सच मैं कहता हूँ कि इसका स्वरूप का मुझे भी पता नहीं था। लेकिन जब पता चला मेरे प्रेसिडेंट साहब ने आजकल सब कुछ इसमें मिल जाता है तो देखा, तो मैं कहा कि नहीं, करने की ज़रूरत है। और जिन्होंने इस देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी, इतनी बड़ी मतलब वो, तो अगर हम नहीं करेंगे तो इसका मतलब है
we are going to deceive the country, to every man of the country. So शर्मा साहब, हमारी तरफ से, मेरी तरफ से, मेरी तंजीम की तरफ से, मेरे पास 2 तंजीमें जो बड़ी पक्की करती हैं, पीपल एक्शन वेलफेयर सोसाइटी है, अपना एक्सर्समैन का भी है, DSP का भी, चलो मैं स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। जहाँ तक हमारा वो रहेगा कि इसके ऊपर अच्छा काम करने के लिए मेरे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और ना ही मैं वो कहता हूँ कि मतलब अच्छा काम हो। मेरी बहन कैलाश को पता है कि हम then we will come out and we will do for the sake of the country at any time, day and night. मैं ये सोचना है कि पठानिया की उम्र 82 years है, but still I would like to do everything, even मैं कहता हूँ हम कठुआ के लिए, देश के लिए, for both the country let us to do, ये हमारा मिशन होना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। अतः मैं लास्ट में आप लोगों का अति अपने दिल की गहराइयों से, मेरे हृदय पटल में कोई शब्द नहीं जिसका मैं उच्चारण करूँ, बहुत मन खुश हुआ आपने हमें लोगों को बुलाया, मेरे भूतपूर्व सैनिकों को बुलाया। हम तो नाराज हो जाएंगे जब प्रोग्राम देखेंगे, आप तो हमेशा 40 शर्मा साहब 35-40 आदमी 24 घंटे तैयार रहते हैं, लेकिन आज के कारण इसकी पूरी रूपरेखा का मुझे इतना मैं अवगत नहीं था, या आता मैं आपका अति मन से अपने दिल के साथ, और फौजी का एक ही होता है डू एंड डाई, हम आपके साथ हैं, बस यही। विकास परिषद अब पंचायतों के अंदर हो रही जो अनियमितताएं हैं, जो घोटाले हैं, जहाँ उनको अधिकार नहीं दिया जा रहा, जहाँ सरकार उनकी सुनती नहीं है, जहाँ अधिकारी उनकी सुनते नहीं है। भाई इतना बड़ा भारत है, इतनी पंचायतें हैं, अगर ये परिषद आपके साथ मिलकर एक यूनाइट होकर एक आंदोलन चलाए तो जो अधिकार अधिकार किसके हैं? वो आम लोगों के अधिकार है। सरकार कानून बनाती है, सरकार किसके लिए कानून बनाती है? जनता के लिए कानून बनते हैं, जनता के द्वारा, मतलब जनता के हितों के लिए कानून बनाया जाता है। अगर उस कानून का हमें लाभ नहीं मिलता है, 70 साल की 60 साल की बुजुर्ग माँ अगर पेंशन के लिए तरसती है, तो मैं चाहता हूँ ऐसे कानून बनाने से फायदा कोई नहीं। क्यों बनाए ऐसे कानून जिसके लिए उस बुजुर्ग माँ, अगर 60 साल की उसको, अगर सरकार ने सोशल सिक्योरिटी की बात करती है सरकार, तो 60 साल की उसकी पेंशन किसने रोकी हुई है? वो अगर वो 10 साल पहले डिजर्व करती है तो कौन रोकने वाला उसकी पेंशन को? उस अधिकार को कौन तक पहुंचाया जाए? अगर 10-12 लोग ऐसे अधिकारी सस्पेंड हो गए, अपने आप सिस्टम ठीक होगा, लेकिन बोलना हमें पड़ेगा। अगर हम आए हैं ना इस क्षेत्र के अंदर तो हमें बोलना पड़ेगा। पंचायतों के अंदर बहुत कुछ हो रहा है, ऐसी बातें जो अच्छा, मतलब पंचायत सरपंच और पंच मजबूर हो जाते हैं, जहाँ पे जरूरत होती है गली की, नाली की, या जहाँ पे मतलब वहाँ पे बनती नहीं, वो 10-10 साल पीछे रहती है। मेरी पंचायत के अंदर रिसेंटली एक मसला खुद मैंने अभी पुटअप किया है, एक मतलब ऐसी मोहल्ले के अंदर एक गली है जो 250 मीटर की गली है, प्लान पंचायत कहती है प्लान रखती है, प्लान, और मैं सेक्रेटरी से पूछता हूँ कि क्या हुआ हमारी गली का, कहते हैं कि अभी अप्रूवल मिलने वाला है। जब मैं एसीडी ऑफिस में जाता हूँ तो एसीडी ऑफिस में जवाब मिलता है कि अप्रूवल किस बात का, ये तो प्लान भी नहीं है। देखिए पंचायत पे हमने विश्वास किया, सेक्रेटरी का काम है जो गवर्नमेंट का अधिकारी है वहाँ पे, अगर वो अप्रूवल नहीं, मतलब वहाँ पे पहुंचा नहीं है काम, तो किसकी गलती है? अधिकारी अगर लापरवाह है तो किसका काम है? सरपंच अगर उसके खिलाफ लिख के नहीं देता तो किसकी गलती है? लिख के दो ना, 1-2 लोग सस्पेंड करवाओ अपनी पंचायत के अंदर, सब ठीक काम करेंगे। पंचायतों की तो बात करना ही बेकार है, जहाँ तक हमें लगता है कि पंचायत ये सिर्फ एक आई वॉश है, टोटली ये वर्ल्ड कम्युनिटी को दिखाने के लिए जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी है एट द ग्रास रूट लेवल, ये तो पूरी दुनिया को दिखाने के लिए है, हमारे लिए कुछ नहीं। तो ग्रास रूट लेवल पे जब तक हम स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, त्रिशूल जी हमारी खबरें लगाते हैं, बड़ा कुछ करते हैं, बरवाल का आपको पता था, वो अंडरपास का बड़ा मसला था, तो त्रिशूल जी ने हमारी बहुत मेहनत की, हमारी बहुत मदद की, हमने बड़ी मेहनत की, उन्होंने हमारी बड़ी मदद की, ऊपर तक बात पहुँचाई, तो आज हम थोड़ा सुखी हो गया, आज हमारा जो रास्ता है वो बड़ा अच्छा बन गया है। बोलना पड़ता है, मैं शराब के ऊपर बोलता हूँ, मैं नशे के ऊपर बोलता हूँ। अब मैंने 3 बार SSP को लेके गया था बरवाल, जब वहाँ बोलता हूँ
तो मुझे लगता है कि सच बोलना है सबसे बड़ा पाप है समाज में। सच नहीं बोल सकते, कोशिश करें। मेरे साथ 2-4 लोग जुड़े हैं, मैं सोचता हूँ कि जरूर 40-50 होंगे, इसके बाद 100 होंगे, लेकिन हमारा कदम चलना चाहिए, हमें रुकना नहीं चाहिए। कुलदीप जी, इन सब लोगों के बीच में मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपको जहाँ भी जरूरत पड़ेगी। आज तक पंचायतें की पावर्स नहीं मिल सकी, बाकी ये गल है सारी सरकार, पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने प्रॉमिस बड़े मेरे वायदे बड़े, लेकिन पंचायतें की पावर वो सरकार ने नहीं दी। कई बार लीडर होते, प्राइम मिनिस्टर होते, वायदे करते, 73rd अमेंडमेंट करके अफसोस की गल है कि सिर्फ वायदे नहीं है, लेकिन अज तक 73rd अमेंडमेंट जी एक्चुअल होनी चाहिए पंचायतें की पावर देने की गल ही जी वो अज तक नहीं हो सकती। मैं ये आखना चाहना कि अगर सरपंच ते पंचायत के बीच पावर भी नहीं, जी मैं इतनी गल मैं लेट आया जरा थोड़ा जिहा, एक मेरे दोस्त मित्र कर रहे हैं कि पंच की अज तक कार्ड नहीं मिले, अगर उसकी पहचान की कार्ड नहीं मिली, आइडेंटिटी कार्ड नहीं अगर मिल सकिया, तो मैं ये समझना कि ये मेरी सरकार है कि काम करेगी। आज तक 2016 के बाद मेरे ख्याल हज़ारों लोग ऐसे होने उन्हें मैं भी एक कि अज तक जोड़े पिछले नरेगा के काम हुए हैं अज तक पैसे नहीं मिले। दसो जिस सरपंच ने या पंच ने अपनी जेब में खर्च कर लिया डेवलपमेंट पंचायत में करवाई हो और उसने जेब में पैसे खर्च किए हो, ये सरकार चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे गवर्नमेंट सब जम्मू कश्मीर की है, इन्होंने अज तक पैसे नहीं दिते। मेरा ख्याल है इतने भी कई बार इतने बड़े होने ने पिछले सरपंच भी बड़े हुए होंगे, उन्हें पूछा कि लिखी लो अपने अज तक 2016 का नरेगा का जगह लाइबिलिटी करोड़ों के लाइबिलिटी है और करोड़ों के लाइबिलिटी नहीं मिल सकती। मैं पंचायत का से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि तुसें स्ट्रगल की थी, तुसें स्ट्राइक की थी, लेकिन अज तक रिजल्ट असें नहीं कर सकिया। अज तक पूरा पोजीशन है जड़ी वो है, अज तक को पैसा नहीं, इधर को जाओ पैसा नहीं है, लाइबिलिटी आज भी प्रोजेक्ट की गई है लेकिन पैसा देने वास्ते वो नहीं है। तो ऐसी सब ऐसी पंचायत ऐसी सरकार जड़ी लोगों की धोखा देती है और सिर्फ असं लोगों की बदनाम करती है, वो बड़ी शर्म की गल है सरकार वास्ते और असें इस वास्ते इकट्ठे होइए चलना चाहिए। अगर नहीं चलते हो तो इया होना पंचायत का नाम वापस नहीं आनिया, थोड़ा बेनीफिट नहीं होना, तुसें पावर्स नहीं होनिया, तुसें लोकें जेडे अपने थोड़े बुलाते उनकी अच्छे गल्लां नहीं कर सकते, उनकी डेवलपमेंट नहीं कर सकते, उनकी प्रॉब्लम हल नहीं कर सकते। तो ये सारी गल्लां जेहड़ियां असीं यूनिटी होने करने गए, इकट्ठे होकर करने गए। शुक्रिया अदा कि पंचायत कॉन्फ्रेंस ने अपने डिस्ट्रिक्ट कोटकपूरा के बीच अपने पैर पाए और त्रिशूल एरिया का प्रेसिडेंट चुनिया। तो मैं उम्मीद रखना त्रिशूल के कि वो इस गल की ज़्यादा बढ़ावन और जो मुश्किलात उन्हें भी अपने दूर करने के असली मदद करके दिन रात चल के जितनी सारी जरूरत होगी। जम्मू एंड कश्मीर पंचायत परिषद, जम्मू एंड कश्मीर पंचायत परिषद, जम्मू एंड कश्मीर पंचायत परिषद। मेहरबानी जी, शुक्रिया। बलवंत राय मेहता जी एक ऐसे नेता रहे हिंदुस्तान में जो युद्ध के दौरान मारे गए। आज तो कोई नेता बॉर्डर पे जाता है तो 10 दिन उसकी न्यूज चलती है, और ये वो व्यक्ति थे युद्ध के दौरान अपनी सेना के साथ खड़े रहे और इनकी बीवी साथ थी। दोनों मियां बीवी युद्ध में मारे गए पाकिस्तान की गोली से। इतने बड़े देशभक्त, देश के प्रति जज्बा रखने वाले, देश के प्रति अपने आप को समर्पण करने वाले, हालांकि उनको पता था कि मैं युद्ध में जा रहा हूँ, हो सकता है वहाँ कुछ अनहोनी घटना हो सकती है,
लेकिन जानते हुए भी ये गए अपने फौजियों का मनोबल बढ़ाने के लिए। ये वो बलवंत राय मेहता जी हैं, शायद इतिहास में इनका नाम उतना उल्लेख नहीं हुआ उनके नाम का जितना होना चाहिए। बाकी रही बात समस्याएं सभी ने उजागर की, उन समस्याओं पे नहीं जाऊंगा, समस्याएं समाप्त हो रही हैं। कुलदीप जी और हम बैठ के इसके ऊपर विचार करेंगे और क्यों कहा कि इसकी फोरम पे उठाना है वो हम विचार करके कुलदीप जी की अगुवाई में जिसको मिलना है, जिसकी से साथ इसका संबंध है वो हम करेंगे। मांगने से कुछ नहीं मिलता। आप लोग क्या समझते हो? जैसे 33% आरक्षण मिला है आपको, ये क्या सरकार ने थाली में डाल के आपको दे दिया? आज किसी महिला को ढूंढना पड़ता है किसको बेंच बनाए, किसी महिला को ढूंढना पड़ता है सरपंच कौन महिला होगी। और आप लोगों ने मैक्सिमम देखा जो सरपंच खुद रह चुका उसी की बीवी सरपंच बनी। क्या और कोई महिला नहीं थी? उसने अपनी बीवी को खड़ा किया, उस सरपंच ने काम किया था उस एरिया में, अपनी बीवी को सरपंच बना लिया। जैसे वो चलाना चाहे वैसे वो चले। और सरकार की जो आप कह रहे हो सरकार, आप लोग एक बार इकट्ठे हो जाओ अखिल भारतीय पंचायत परिषद के अंदर, फिर देखिए हमारे भाई कुलदीप शर्मा जी किस तरह से आपका साथ देकर के आपको किसी मुकाम पर पहुंचाते हैं। हमारा ये जो प्रोग्राम हुआ मुझे लगता है पहली बार ही हुआ शायद हमारे कठुआ में। तो मैं अपनी पंचायत की बात करता हूँ तो हमारे गांव में भी काम कोई ख़ास नहीं हुआ है। मैंने भी अपनी गली खुद बनवाई है, अभी जस्ट काम लगा हुआ है मेरी गली का भी। तो कहाँ काम हो रहे हैं? कुछ नहीं काम हो रहे हैं। लेकिन हम इसमें जुड़े हैं तो अब हम काम करवाएंगे भी और काम सिखाएंगे भी। इतना ही मानती हूँ कि जुमलेबाजी छोड़ के अगर ज़मीनी स्तर पे काम किया जाए तो वो ज़्यादा बेटर होगा। बातें तो सब करते हैं, जब इलेक्शन आएगी सब बातें करेंगे, चाहे वो पंच सरपंच हो, डीडीसी हो, बीडीसी हो, चाहे एमएलए लेवल की हो, चाहे किसी मिनिस्टर लेवल की हो। लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो कोई भी नहीं आता। इलेक्शन के टाइम पर सब आ जाएंगे, मुद्दे उठाएंगे, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, चाहे वो किसी आर्थिक व्यवस्था को लेकर हो, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर हो, लेकिन काम कोई भी नहीं होता है। तो मैं इतना ही कहूँगी कि अगर हम ये जो संगठन है ऑल इंडिया पंचायत परिषद है, ये एक ऐसा संगठन है, इसमें लोगों को जोड़ा जाएगा। और मैं चाहूँगी कि जैसे मैं बनी से हूँ तो बनी में भी ये लोग इसके साथ जुड़ें और जो भी उनकी समस्याएं हैं वह रखें। अगर ये एक ऐसा संगठन है जो पंचायती लेवल के जो टायर्स हैं उनको ये समझाया जाता है कि किस तरह से गाँव में काम किए जाते हैं। तो अगर कोई पंचायत में कोई पंच या सरपंच कोई करप्शन करता है तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिए जाने चाहिए। भैया जी ग्रुप फोटो करते हैं। अच्छा हाँ भाई और कुलदीप शर्मा जी को हमारी कैलाश मैम से सम्मानित करेंगी। आप करेंगे ज्ञान सिंह पठानिया जी को, कुलदीप जी करेंगे। कुलदीप सिंह पठानिया जी को शॉल देकर सम्मानित करेंगे। इसके बाद जोरदार तालियां हो जाए। कृष्ण सर को कुलदीप शर्मा जी शॉल देकर सम्मानित करेंगे। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। सम्मानित किया जाएगा। पवन जसरोटिया जी को शॉल देकर सम्मानित किया जा रहा है इस वक्त कुलदीप शर्मा जी के द्वारा। अरुण भैया ठीक आ रही थी आपकी मैं जरूर हो गया वो अपना कुछ भी चढ़िए ले लो होटला चलो
जो है लोगों के मसाइल को। देखिए, ऑल इंडिया पंचायत परिषद जो है हमारी पूरे भारत में सक्रिय है और आपके माध्यम से मैं जनता तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि यही एक प्लेटफॉर्म है ऑल इंडिया पंचायत परिषद जिसने भारत में पंचायती राज लाया, पंचायती ढांचे को बनाया। और जो इसके संस्थापक थे पहले बलवंत राय मेहता जी, जिनका आज हमने 122वां जन्मदिन बनाया। हुआ ये कि सरकार चाहे किसी की भी हो या ये जो अफसरशाही है, ये नहीं चाहती कि पंच और सरपंचों को पूर्ण अधिकार मिले। मैं आपके माध्यम से ये बता दूं कि सरपंचों को 29 डिपार्टमेंट का अख्तियार होता है, 29 डिपार्टमेंट उसके अधीन होते हैं। और बड़ी हैरानी की बात है कि आज भी जो बीडीओ हैं या जो एसीडी हैं या डीसी हैं या कमिश्नर हैं, या मैं ये कह सकता हूँ जो गवर्नर साहब भी हमारे बैठे हुए हैं, ये नहीं चाहते कि पंचायतों को पूर्ण अधिकार दिए जाएं। अभी यहाँ सम्मेलन हुआ, आपने देखा कि एक सरपंच कह रही है कि मैंने पंचायत भवन को रिपेयर करवाना है तो पंचायत का फंड है मुझे दो, वो मांग रही है। बीडीओ कहती है नहीं, वो नहीं मिल सकता, ये कमिश्नर साहब देंगे, तो उसको दौड़ लगा के रखी हुई, जबकि वो पंचायत सरपंच का अधिकार है उस पैसे के ऊपर। और दूसरी सुनने में जो बड़ी बात आई है कि कोरे कागज़ पे बीडीओ साइन करवाते हैं और उसके बाद मनमानी हिसाब से वो पैसा ड्रा करते हैं। और मैंने और आप मीडिया ने भी सुना है कि पंचायतों में काम ही नहीं हो रहा। मुझे बड़ी हैरानी हुई, केवल सिंह पठानिया जो सरपंच हैं वो कहते हैं कि ये डिंगा अब गांव है, वहाँ पे बिजली नहीं है, पानी नहीं है। अरे यार, कमाल की बात है कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी हम बिजली पानी को रो रहे हैं, तो कहाँ हम बात कर सकते हैं विकास की और कहाँ हम भारत की बात कर सकते हैं। पहले हर नागरिक को अपना अधिकार जानने की ज़रूरत है। हर नागरिक को पूर्ण अधिकार है। एक राष्ट्रपति और एक आम नागरिक दोनों का अधिकार बराबर होते हैं, लेकिन हमारी गरीब जनता को ये पता नहीं है। ऑल इंडिया पंचायत परिषद का मैं जब से अध्यक्ष बना हूँ, बीच में कोरोना आ गया। अब कोरोना ख़त्म हुआ है तो मैं लखनपुर से लेकर पुंछ तक और पुंछ से लेकर बनिहाल तक पद यात्रा करूँगा और लोगों में जन जागरण पैदा करूँगा, लोगों में एक आवाज़ पैदा करूँगा कि उठो, आपका अधिकार है, आप लो। और मेरे साथ कैप्टन पठानिया जी खड़े हैं, ये आर्मी से हैं और मैंने भी आर्मी में थोड़ी बहुत सर्विस की है। वहाँ पे कहावत थी कि जब तक बच्चा रोएगा नहीं, माँ भी दूध नहीं देती। अरे भाई, रोना तो हमने नहीं है, पर रुलाना जरूर है इनको। वो कैसे रुलाएंगे? जब हम इकट्ठे हो जाएंगे, एक आवाज़ बनेंगे और हमारा संगठन हर पंचायत में होगा, हर गाँव में होगा। गांव से लेकर राज्य स्तर तक मैं संगठन को मजबूत करने जा रहा हूं और फिर देखते हैं कि अधिकार कैसे नहीं मिलते। हर अधिकार हम दिलवा के रहेंगे। सर, सरकारें बदली लेकिन निज़ाम नहीं बदले, पंचायत के विकास जिस गति से होने चाहिए नहीं हो पाए। मेरे भाई, निज़ाम कहाँ बदलेंगे? वही अफसरशाही है, वही लोग हैं। किसी अफसर को, चाहे वो डीसी है, चाहे वो तहसीलदार है, चाहे वो बीडीओ, वो अपने आप को नौकर समझता ही नहीं। वो कहता है मैं मालिक हूँ, पब्लिक मेरी गुलाम है। जब तक उसको कान पकड़ के एहसास नहीं कराएंगे तू नौकर है, तू तनख्वाह लेता है गरीब आदमी के टैक्स से, तू काम करेगा, तुझे काम करना पड़ेगा, तो जाके उसको एहसास होगा मैं नौकर हूँ। भाई, नौकर बनाना है, अभी उनको एहसास कराना है कि भाई जनता जो है मालिक होती है। तो मैं इतना ही कहता हुआ, और मीडिया का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि मीडिया का बहुत रोल है, बहुत अहम रोल है मीडिया का। जब तक आप अच्छी आवाज़, सच्ची आवाज़ को नहीं उठाएंगे, तब तक मैं नहीं समझता कि समाज में जागृति आएगी। हम रहे ना रहे, लेकिन मैंने कसम खा के अब निकला हूँ। मैंने राजनीति को भी एक तरफ छोड़ दिया है कि अब मैं लोगों के लिए जीऊँगा और लोगों को हक दिलवा के रहूँगा, ये मेरा संकल्प है। देखो, ऑल इंडिया पंचायत परिषद का जो आज कार्यक्रम कठुआ में रखा गया, पंचायतों को किस तरह से हमने सक्षम बनाना है उसके लिए हम काम कर रहे हैं। पंचायतों को किस तरह से हमने पंचायत के लोगों को हमने उनके राइट्स जो उनके हैं, उनके हक हैं, वो कैसे दिलवाने हैं उसके लिए काम करेगी। पंचायत परिषद एजुकेशन के लिए काम करेगी। पंचायत परिषद जो है वो हेल्थ के लिए काम करेगी। पंचायत परिषद जो है BADP का पैसा जो गांव के लोगों के लिए आता है, बॉर्डर के लोगों के लिए आता है, उनको पढ़ाने के लिए बच्चों के लिए आता है, उसके लिए काम करेगी। गाँव के लोगों के जितने भी हक हैं
और गांव को किस तरह से हमने सुंदर बनाना है, किस तरह से अच्छा बनाना है, उसके लिए पंचायत परिषद जो है वो काम करेगी। आज हमारे यहाँ पे बलवंत राय मेहता जी की 122वीं बर्थ एनिवर्सरी थी, वो आज हमने यहाँ पे बनाई है। और ऑल इंडिया पंचायत परिषद जो है वो एक पुल का काम करेगी पंचों और सरपंचों के बीच में, जो कि उनकी आवाज़ को जो है सेंटर तक जो है पहुँचाया जाए। सर, तो क्या ये गांव-गांव जाकर कमेटीज वगैरह बनाई हाँ जाएंगी? बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से ये भी बता दूं कि हम यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल की, तहसील लेवल की और ब्लॉक लेवल की कमेटियाँ जो है वो जल्द से जल्द बनाने जा रहे हैं। जो भी लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो हमारे साथ संपर्क में रहे, तो हम बहुत जल्द जो है ये कमेटियाँ बनाएंगे और ऑल इंडिया पंचायत परिषद को अपने कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट चुना गया हूं और मैं डिस्ट्रिक्ट की ही बात करूंगा, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है हम अपने पूरे जो ये सिस्टम है, अपना पंचायती सिस्टम है, उसको बढ़िया तरीके से और लोगों को उनके राइट दिलाने के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे।